दिखा देता हूँ। दिस इज द टूल जो आप यूज़ करोगे बार रिप्ले के लिए। ये है जो बेस्ट है इस ब्रोकर की, सबसे अच्छी बात है इसमें आपको यूज़ करना। और कहीं भी आप प्लेस कर दे, जैसे मैंने यहाँ प्लेस कर दिया तो यहाँ पर अब मेरे को एक कैंडल देखने को मिलेगी सिर्फ। ओके, ये हमें एक कैंडल देखने को मिल रही है फिलहाल के लिए। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो टूल है ये दो तरीके से यूज़ होता है। अब कोई कुछ नहीं लिखेगा, जो मैं देख रहा हूँ वो आप देखते रहिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देखते रहिए। देखो टाइम फ्रेम का इतना कोई मैटर नहीं है, 15 मिनट लग रहा है 15 मिनट लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चार्ट थोड़ा बहुत अलग दिख जाएगा, मूवमेंट वही रहेगी। ओके, सो यहाँ देखो, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल पीछे ले जाता है मार्केट को, जहाँ लास्ट कैंडल बनी हुई है, जैसे यहाँ पर लास्ट कैंडल बनी हुई है सबसे पीछे लेके चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये वाला है, ये ऑटो प्ले का है। अगर मैं इसको दबा दूंगा तो मार्केट ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी स्लो स्लो स्पीड के साथ। नेक्स्ट उसके बाद है ये सिंगल कैंडल के लिए होता है, एक एक क्लिक में कैंडल बनती रहेगी, मैं ये वाला यूज़ करूंगा, ठीक है। एंड लास्ट ये मार्केट को आगे की साइड बना देता है, जो लाइव चल रही होती है उस, मतलब पूरी की पूरी बना के छोड़ देता है। समझ आया? तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़। बाकी आप ड्राइंग टूल वगैरह लगाओगे एग्जैक्ट बाय सेल के लिए, वो यहाँ दिख जाते हैं। चलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है कि मार्केट में एक अवेयरनेस कैंडल बन रही है, तो बता रही है कि मार्केट ऊपर उठने के लिए राजी हो चुकी है, ठीक है। अब शांत हो जाओ सारे, हम मैं मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव, मैं उसी तरीके से आपको बताऊँ जैसे मैं बताता हूँ डेली। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, थोड़ी सी नीचे है, मैंने बोला ये अवेयरनेस कैंडल है तो कैंडल्स के बेसिस पे लगेगा। नीचे गिराया कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट नीचे गिरा रही है एंड यू कैन सी दिस इज ए स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप की तरह बन रही है मार्केट। ओके, थोड़ा सा ऊपर उठी, ऊपर से भी स्पिनिंग टॉप की तरह जैसी कैंडल बनी, यानी कि मार्केट को कंसोलिडेट कर रही है। बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल है एंड नाउ यू कैन सी जितनी सप्लाई मार्केट ने दी थी उतनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ ले ली है एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया आफ्टर दिस। दिस इज ए रिवर्सल एरिया, यहाँ हमें रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई भी रिवर्सल कैंडल देखने को मिलती है मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देगी। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन चुकी है। दिस इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग प्लस हैमर। यहाँ मैं एक ट्रेड लेता हूँ गाइस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक चीज़ कि मेरी दो ट्रेड रहेंगी। जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें मेरी दो ट्रेड रहेंगी हमेशा। पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड, ये फिक्स रहेगा। दिस इज फॉर स्कैल्पिंग, ये फिक्स है। इसको मिलने के बाद दूसरी जो ट्रेड है वो इन्फिनिट रहेगी, उसमें 1:7 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। यानी कि ये वजीर होती है जिसको मैं वजीर बोलता हूँ, और ये हॉर्स होती है, घोड़ा। जैसे घोड़ा होता है ना, वो जल्दी मुकर जाता है, वो एल टाइप में चलता है मार्केट में, छोटा मूव देता है, इसलिए छोटा मूव है, इसको मैं हॉर्स बोलता हूँ, ठीक है। और दूसरे वाले को मैं वजीर बोलता हूँ, इसको मैं लंबा खींचता हूँ जहां तक, जैसे वजीर बिल्कुल चेस के बोर्ड में एंड तक जाता है ना, ये जहां तक जाएगी वहां तक खींचूंगा जब तक मैं रिवर्स नहीं हो जाता। समझ आया सबको? ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक एक क्लिक देखो आपको लगा के दिखाता हूँ। परफेक्ट, यहाँ देखो हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब यहाँ पर मार्केट हमने हाई क्रॉस कर दिया है। कैसे? 1:1.2, ये सॉरी गाइस मैंने इसको बढ़ाया नहीं, आप देख सकते हो 1 ये होता है 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड, इस तरीके से होता है। अब कितना ऊपर जा सकती है मार्केट? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट ने अगर ब्रेकआउट करा है ये और ये ऐड कर देते हैं, यहाँ से ऐड कर देते हैं, यहाँ से ये ऐड कर देते हैं, एंड यू कैन सी मार्केट का रिवर्सल इसी पॉइंट से बैठता है। यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, यू कैन सी लाइक दिस, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, देखते हैं कि यहाँ से रिवर्स होती है या नहीं। तो मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ तक लग चुका है, देख सकते हो आप एग्जैक्ट। कंटिन्यू करते हैं, रिवर्सल आते तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। थोड़ी सी ऊपर उठी है कोई बात नहीं, इसको उठने दो। ओके गाइस, रिवर्सल आ चुका है, देख सकते हो बहुत तगड़ा रिवर्सल है। एंड यू कैन सी जितनी मार्केट नीचे गिरी थी उतनी गिर चुकी है। अब मार्केट में रिटेस्टिंग होकर ये ऊपर जाती है और यहाँ से हाई नहीं ब्रेक करती, यहाँ से हाई नहीं ब्रेक करती तो रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। ओके गाइस, रिवर्सल आया है, परफेक्ट। दिस इज कॉल्ड गैपिज्म, दिस इज कॉल्ड गैपिज्म। मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ और एग्जैक्ट यहाँ गैपिज्म क्रिएट हो चुका है। अब मैं गैपिज्म पे ट्रेड लगाता हूँ। देखो तो मैं दिखाता हूँ दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, ये होता है दुनिया का सबसे छोटा स्टॉप लॉस, ये गैपिज्म होता है। मार्केट यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल एरिया क्रिएट करती है और यहाँ से गिर जाती है। पहले मेरा 1:1.2 रहेगा रिस्क रिवॉर्ड, एग्जैक्ट लाइक दिस 1:1.2, ठीक है। परफेक्ट, ओके। एक ही कैंडल में गिर चुकी है। अब कितना नीचे जा सकती है मार्केट? अभी आप देखोगे ऐसे करके ऐसे हो चुकी है, कंसोलिडेट करी, तो अगर ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे होती है, तो फिर ये नीचे गिरना शुरू कर सकती है, ठीक है। नेचर होता है बेंडिंग का। कंटिन्यू करते हैं इसको। आप देख सकते हो इसमें अभी मेरा टेक प्रॉफिट इतना चल रहा है,
तो कितने नीचे जा सकती है मैं इसके बारे में बात करूंगा। जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे गई है उतनी ये फिलहाल के लिए आ चुकी है। सो ये इसका मिनी रिवर्सल एरिया हो जाएगा। यानी कि इतना बड़ा नहीं है कि ऊपर ऊपर की साइड क्रॉस कर, गैपिस में बहुत पावरफुल एरिया होता है, वो आसानी से क्रॉस नहीं होता, मार्केट आसानी से ऊपर नहीं जाती है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगर मार्केट ने अपनी सप्लाई डबल कर दी तो यही मूव हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट अपने आप अपना कैरेक्टर चेंज करती है तब होगा। ये मिनी रिवर्सल एरिया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, अब मार्केट ने अपनी तोड़ दी है। दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम बर्स्ट। इतनी ही ये डिमांड यहाँ क्रिएट कर रही है, और अगर इतना करती है तो वी कैन फाइंड एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं। ओके, थोड़ा सा रिवर्सल है, कोई बात नहीं। ओके ओके गाइस, हिट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ तक मार्केट। ये इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, यहाँ एग्जैक्ट यहाँ तक आई जैसे मैंने लाइन बनाई थी। ये लाइन आप देख सकते हो मैंने बनाई थी, एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आई एंड यहाँ तक आके अपने आप को पुल बैक कर रही है। समझ आया सबको, पुल बैक कर रही है, यानी कि ये मार्केट का बॉटम बन चुका है, यहाँ से फिर ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, अभी मैं इसको क्लोज नहीं करने वाला जब तक मार्केट या तो मेरे को नीचे लेके नहीं जाती है ऊपर। अभी फिलहाल में आप देखोगे मार्केट ने अपना लो क्रॉस कर दिया और यहाँ से पुल बैक कर रही है, कोई बात नहीं, पुल बैक कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट ने इसको थोड़ा छोटा कर दो, यहाँ पर यहाँ से नीचे कैंडल बना दी ऊपर की बजाय तो और नीचे आ जाएगी, मैं सप्लाई डबल कर दूंगा। ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो री एंट्री हो चुकी है। ठीक है, परफेक्ट। ये फेक कैंडल है, आई ऑलरेडी नो। ओके गाइस, यू कैन सी लाइक दिस एंड बूम, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो सप्लाई हमें देखने को मिली है, ये देखो डबल हो चुकी है एग्जैक्ट यहाँ से। तो कितनी हम सप्लाई लेंगे अब यहाँ से बताता हूँ। जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी थी उतना ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है, उतना ही ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर सकती है। वैसे तो जहाँ तक कैंडल आई यहाँ तक भी गिर सकती है, लेकिन मैं इसको यूज़ करूँगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर रिवर्सल एरिया देखने को मिलता है हमें मार्केट में। दिस इज ए रिवर्सल एरिया। ठीक है, माइनर रिवर्सल एरिया है, मेजर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। ओके, कैंसिल, परफेक्ट। दिस इज आ चुकी है देखो, लेकिन ये इसके साथ ही है, हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, यानी कि ये फेल होकर अपने आप को मूव दे सकता है। परफेक्ट, फेल हो चुका है हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स, देख सकते हो हैंगिंग मैन के बाद हैंगिंग मैन, दिस इज कॉल्ड हैंगिंग मैन आफ्टर इफेक्ट्स। यहाँ से मार्केट में मूवमेंट क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, इस ट्रेड को यहाँ बंद कर देता हूँ हैंगिंग मैन पर, इस हैंगिंग मैन पर, और यहाँ से मैं बाई साइड जाने की कोशिश करता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस कैंडल पे ही रहेगा 1:1.2। यू कैन सी लाइक दिस। कितना ऊपर जा सकती है, बस यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जा सकती। रीजन, रीजन बताता हूँ। जितना ये यहां से लेके यहां तक गई थी उतना ही ये यहां से लेके यहां तक जा सकती है, एंड वी सी ए पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहां से। तो मेरा टारगेट अब ये रहेगा, सॉरी पहले तो इसे हिट हो जान दो, उसके बाद ही रहेगा दूसरी ट्रेड का। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन देखने को मिल चुका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ अगर वैसे होता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर। ओके गाइस, परफेक्ट, मॉर्निंग स्टार बन रहा है बस। अब इसको मैं हिट कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हिट हो चुका है एग्जैक्ट, देखो मार्केट वहां तक जा चुकी है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ देख सकते हो। इन्वर्टेड हैमर ऑन टॉप, बहुत बड़ी शेडो है, सबसे पावरफुल रिजेक्शन है इसके पास। परफेक्ट, इवनिंग स्टार बन रहा है, रेड कैंडल आ गई तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मैच कर जाएंगे, मार्केट का रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा। गॉट इट। जैसे यहाँ रेड कैंडल आएगी मैं इस ट्रेड को क्रॉस कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसको ट्रेड को क्रॉस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर रेड कैंडल आ गई तो मैं इवनिंग स्टार कंफर्म हो जाएगा, मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो जाएगा, फिर मैं रिवर्सल के लिए चलूंगा। ओके गाइस, दिस इज ए इवनिंग स्टार, देख सकते हो। यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस छोटा ही लूंगा, ज़्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक हाई ये भी, एक हाई ये भी है। चलो मैं ये वाला हाई ले लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तक ले लेते हैं क्योंकि कैंडल की साइज़ का हिसाब से होना चाहिए। 1:1.2 यहाँ लेते हैं। परफेक्ट, कितना नीचे गिर सकती है अभी बताते हैं। जितना नीचे यहाँ से यहाँ तक गिरी थी, गिरी थी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये नीचे गिरी थी, यू कैन सी लाइक दिस, उतना ही यहाँ से नीचे गिर सकती है। वैसे तो सही बताऊँ तो पूरा लेना चाहिए मुझे, यहाँ से लेके सॉरी
पूरा लेना चाहिए, मैं आधा नहीं ले सकता, आधा हिस्सा हो जाएगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डाउन साइड का मूव था ना, पूरा एक ट्रेंड था, तो यही ट्रेंड क्रिएट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। अब मैं इसको लंबा कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, आ चुकी है लाइन। अब रिवर्सल एरिया देखते हैं, अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल आ गई तो खत्म। अभी एक आई है, ये कोई वैसी कैंडल नहीं है, अवेयरनेस की तरह क्रिएट हो रही है। कुछ ज़्यादा बड़ी है, एकदम से बड़ी बनी है। कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्रीन एरिया है वो एग्जैक्ट यहाँ तक बन चुका है। मार्केट में रिवर्सल क्रिएट हो सकता है यहाँ से, अगर नीचे आती है, अगर यहाँ से नीचे आती है तो वी विल सी ए रिवर्सल एरिया लाइक दिस। परफेक्ट, रिवर्स आ चुकी है। अब देखते हैं कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है अप साइड का तो मैं इसे बंद कर दूंगा। हैंगिंग मैन आ चुका है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हैंगिंग मैन लिया था ना पहले भी, कितना उठ सकती है आइए पता करते हैं कितना उठ सकती है। ट्रेंड लाइन यूज करते हैं गाइस, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है कि हमें ट्रेंड लाइन यूज करनी पड़ेगी। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो मूव मिलेगा पूरे डाउन साइड का अप साइड में। कैसे? आई विल यूज बार्स पैटर्न, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। सॉरी ये मूव नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां से लेके यहां तक। गॉट इट? ये तब लगाऊंगा जब मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक, क्योंकि भाई बहुत नीचे आ चुकी है, अब और नीचे कितना जाएगी, ये बाद में यूज करूंगा मैं, ठीक है। हैंगिंग मैन पे मैं एक पोजीशन लगाता हूँ। देखो गाइज ये 100% एक्यूरेसी नहीं है, इसमें से कुछ ट्रेड लॉस भी होंगी, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ये 100% एक्यूरेट नहीं होता, आपको मैं बस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो तो भाई SMC MMC है, इसलिए कह सकते हो थोड़ा सा पावरफुल एरिया है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, हिट हो चुका है, बहुत बढ़िया। अब बस वेट करना है। अब मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ गाइज ये 1 2 एंड 3, ठीक है। बन गया पैटर्न, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया मेरे हिसाब से, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, सॉरी ये मुझे कैंडल गलत लग रही है, नहीं इतनी बड़ी कैंडल नहीं बन सकती। रुको मैं ये वाली यूज़ नहीं कर रहा, ये कुछ ज़्यादा अलग, इतना बड़ा नहीं बन सकता, इतनी बड़ी थोड़ी है डिमांड। चलो मैं इसमें मैनुअली यूज़ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड क्या यहाँ से यहाँ तक। परफेक्ट, 1 2 एंड लास्ट में 3, ये बन गया। देखो यहाँ ये बेस्ट है, दिस इज द रिवर्सल एरिया। तो यहाँ तक डिमांड पूरी हो जाती है, ठीक है, यहाँ तक डिमांड पूरी हो जाती है। मैं यहाँ तक कर देता हूँ। अगर यहाँ रिवर्सल नहीं आया देखो कुछ भी हो सकता है भाई, मार्केट रिवर्स भी आ सकती है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे। रिवर्स आ गई तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच गए तो मुझे लगता है कि यहाँ रिवर्सल एरिया बनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है मार्केट में जो इस तरीके से कंप्लीट होकर अपने आप को फिर रिवर्स करने की कोशिश करता है, फिर ऐसे करता है, फिर रिवर्स करने की। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम इस चीज़ को, आपको पता है, मैंने बता रखा है, ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन बनता जा रहा है ये। चलो देखते हैं अगर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, क्योंकि हर बार काम करता है, डिमांड अच्छी होती है। मैं इसको ऑटो प्ले में करूंगा। ओके गाइस, मार्केट आ चुकी है, एग्जैक्ट यहाँ तक पहुंच चुकी है, देखो, ठीक है, यहाँ तक मार्केट पहुंच चुकी है। और देखो ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होना पॉसिबल है यार, मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कैसे? पहले डब्ल्यू जो बन रहा था, सॉरी, पहले डब्ल्यू जो बन रहा था वो टेढ़ा था। कैसा था? टेढ़ा, देखो ऐसे करके ऐसे था। अब ये डब्ल्यू स्ट्रेट हो गया, मार्केट का एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। 0 डिग्री 180 डिग्री पे मार्केट है, 0 डिग्री पे, और अब ये ऐसे हो रही है, ऐसे बन रही है। दिस इज ए बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बॉटम पे भी बनी हुई है, टॉप पे बन रही है, मैच कर रही है। कैसा एरिया क्रिएट कर सकती है? जैसा ये एरिया क्रिएट करा था ऐसा एरिया यहाँ क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा एरिया क्रिएट कर सकती है। तो मैं ये स्ट्रक्चर उठाता हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा, लाइक दिस। ऐसा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और मैं यहाँ से मार्केट में ऐसे क्रिएट कर देता हूँ। गॉट इट? इसको बंद कर देता हूँ। मुझे भरोसा नहीं है इस ट्रेड पे, तो मैं इसको नहीं चलूँगा।
डाउन साइड में नहीं चलूंगा, क्योंकि अगर ये ऊपर चली गई, भाई वॉल्यूम बर्स्ट कर दिया ऊपर भी भाग सकती है ना, शायद और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाली हो, लेकिन देखते हैं अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए मार्केट में। चलो देखते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है नहीं गाइस। ऑटो प्ले कर दिया मैंने। बन गया बन गया ऐसा ही बन गया हमारा। पर ऊपर नहीं गई यार, ऊपर मुझे लग रहा था ऊपर, देखो ऐसा ही बना है, थोड़ा थोड़ा सा बना, एग्जैक्ट तो नहीं बना, ऐसा ही बना हुआ। ओके गाइस, बस थक गया यार मैं, इतना ही बहुत है। तो ऐसे आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं, इसका बार रिप्ले का यूसेज कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये एक्सपेरिमेंटल है, 100% सही नहीं है, इसमें से कह सकते हो 40% पोजीशन लॉस में जा सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको 100% एक्यूरेट मत समझ। बस यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सप्लाई डिमांड कैसे यूज करते हैं। जो मैं आपको चार्ट पे यूज करके दिखाता हूँ वही मैं, देखो आपके देखो यहाँ पर भी री एंट्री है, ये देखो गैपिज्म क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी री एंट्रीज हैं, लेकिन चल नहीं रहा मैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बैक टेस्ट करते हैं इसको। देखो दोबारा से यहाँ पहुंच चुका है ये एरिया, इसको हटाओ यहाँ से, ये दोबारा से यहाँ पहुंच चुका है, देख सकते हो। ठीक है, इस बार तो लो ही क्रॉस करेगा, इसके बस की नहीं है। ठीक है, इसको बस की नहीं है, इसको इसके बस की नहीं है सस्टेन करना। एक बार अगर चेंज ऑफ इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना यहाँ से, अगर ये हैमर क्रॉस हो गया, भाई साहब जितना मूव यहाँ से आया उतना मूव आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर नहीं हो पाया ना, अगर इस हैमर को मतलब जैसे ये वॉल्यूम फिलअप है, अगर यहाँ पर मार्केट ने कैंडल की बॉडी छोड़ दी, इसके बाहर बॉडी नहीं बनाई, बेशक शेडो बना दियो, जैसे शेडो बना दियो, लेकिन बॉडी इसके अंडर रही, रिजेक्शन पैदा हो जाएगा, मार्केट ऊपर भाग जाएगी। ठीक है, कैसे देखो, शेडो अब नहीं आने वाली नीचे, अब भूल जाओ, अब भूल जाओ ये नीचे आएगी। इसे तो मैं अंधा चलूंगा इसे तो मैं अंधा चलूंगा कैसे, अब देखो आपको दिखाता हूँ ट्रेंड एंगल। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया बना, यहीं से मार्केट रिवर्स करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अपने आप को ऐसे ले, गर्दन टेढ़ी करके देखो ऐसे लेके जा रही है। यहाँ से यहाँ तक इसको तो डायरेक्ट टेक प्रॉफिट लगाऊंगा मैं। ठीक है, हो गई रिवर्स यहाँ से, देखा। कभी कभी पता भी नहीं चाहिए कि हर बार ऊपर नहीं जाएगी, तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है सारा। ओके गाइस, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो बार रिप्ले का, मैंने आपको करके दिखा दिया है। आई रिकमेंड दिस ब्रोकर, इससे आपका बहुत पैसा बचेगा। देखो ये कर दिया ना क्रॉस इसने, परफेक्ट। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इसका अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्प्लेक्स है, बस आप देखो प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका चार्ट पे आपकी काबिलियत दिखेगी। मेरे तो सर के ऊपर से गया भाई किस में बैक टेस्ट कर रहा है, ये एक्सएनएस में मैं कर रहा हूँ, ये एक्सएनएस है, आप यहाँ से इसमें कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी कैंडल आपको बना के दिखा देगा। देखो अब हम चलते हैं जहाँ हम कर रहे थे, देखो हम यहाँ कर रहे थे ना बैक टेस्टिंग, कैन सी लाइक दिस, हम यहाँ बैक टेस्टिंग कर रहे थे। फिबोनाची बताओ, इतना काफ़ी नहीं है, फिबोनाची भी लगाना है, फिबोनाची लगा के ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, कैसा लगा गाइस आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको, अरे मच्छर, मच्छरों से नहीं बच सकता मैं स्टॉप लॉस से तो बच जाता हूँ, मच्छरों से नहीं बच सकता। ओके, सो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर रहा हूँ गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। आपको स्क्रीनशॉट इसका शेयर कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग का, बैक टेस्टिंग मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकते हो उसको जाके। ठीक है, यहाँ ही मार्केट बूम देखो जैसे मैंने लाइव में करा था, यहाँ पर भी आप देखोगे ये एरिया है। यहाँ देखो मैं जिस स्ट्रेटेजी पे चल रहा था वो कैंडलस्टिक की स्ट्रेटेजी है, और साथ में एमएमसी भी है। तो जो मैं कैंडलस्टिक यूज़ कर रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा था एंट्रीज के लिए, वो 5 जून से 5 जुलाई के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी मैं बॉटम की कैंडलस्टिक नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं उसमें बॉटम की और टॉप की कैंडलस्टिक पकड़ रहा था। तो जो बॉटम और टॉप की कैंडलस्टिक पकड़ने के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली उन्हीं के ऊपर मैंने अभी कोर्स बनाया हुआ है। वो वही है जो 5 जून से 5 जुलाई के कॉन्सेप्ट में आप देखने को मिलेगा आपको।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जिस बंदे को 2-3 लाख कैंडल का एक्सपीरियंस होगा उसे तो पता होगा ना कि कैंडल कैसे काम करेगी। लेकिन वो देखो, वो 100% एक्यूरेट नहीं है, मैं अब भी कह रहा हूँ, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लॉस करेंगे। मूवमेंट अलग हो सकता है क्योंकि लाइव में बनने में और उसमें बनने में बहुत फर्क होता है। यहाँ भी क्या यार, एक बात बताओ, लाइव में उसमें फर्क दिख रहा है तुम्हें कुछ? यहाँ तुम देखो, कुछ फर्क दिख रहा है? यहाँ देखो, यहाँ मैंने तुम्हें रिटेस्टिंग दिखाई, यहाँ तुम्हें रिवर्सल बताया, सेम चल रहा है। कोई फर्क दिख रहा है लाइव में और उसमें? कोई फर्क नहीं है। देखो, कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए यूज करते हैं, एमएमसी में अपने बनाते हैं। ये जो मैं यहाँ बना रहा हूँ ना, रिटेस्टिंग रिवर्सल एरिया, ये वो चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं, अपने ही रेजिस्टेंस बनाएंगे, अपने ही सपोर्ट बनाएंगे। तो ये एमएमसी उससे बहुत एडवांस्ड है। पहले मैं बने हुए सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे सिखाता था लाइव पर, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो अब हम यहाँ खुद बनाते हैं। ठीक है। हाउ टू गेट